एकेडमी में। तो आज की क्लास में हम लोग क्या बात करेंगे, जैसा कि आप लोग का क्लास सेल्स चल रहा था, है ना। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो सेल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और आज की क्लास में हम लोग सेल्स में क्या पढ़ेंगे, सेल्स के अंदर, ठीक है, सेल्स के अंदर एक ऑर्गेनेल्स होता है जिसका नाम होता है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। जिसका नाम होता है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। तो हम लोगों को जो बात करना है, किसके बारे में बात करना है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करना है, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं सूत्र कणिका। क्या बोलते हैं इसको, सूत्र कणिका, ठीक है। हम लोग बहुत डीप में नहीं बात करेंगे, जितने पॉइंट्स हमारे क्वेश्चंस बनते हैं जहां जहां से, वो पॉइंट्स को हम लोग ध्यान में रखते हुए बात करेंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ से ये बनता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर नामक एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। क्या नाम था, कोलिकर नामक एक वैज्ञानिक थे। कहीं कहीं आप केलिकर पढ़ेंगे, ठीक है, कहीं कहीं आप केलिकर पढ़ेंगे। तो केलिकर या कोलिकर नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सूत्र कणिका बोलते हैं। माइटो का मतलब क्या होता है, माइटो का मतलब होता है थ्रेड, थ्रेड मतलब होता है धागे, ठीक है। माइटो का मतलब क्या होता है, तो माइटो का मतलब होता है थ्रेड, और थ्रेड का मतलब क्या होता है बच्चा, थ्रेड का मतलब जो होता है वो होता है धागे। और यहाँ पे अगर हम कांड्रिया की बात करें, ठीक है, कांड्रिया की बात करें तो कांड्रिया का मतलब क्या होता है, तो मैम कांड्रिया का मतलब होता है ग्रैनुअल, ठीक है, ग्रैनुअल। और ग्रैनुअल मतलब मैम क्या, तो ग्रैनुअल मतलब होता है बच्चा छोटे छोटे कण, छोटे छोटे कण, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आ गया होगा, क्या समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कि माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में बोलते हैं सूत्र कणिका। तो जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है वो छोटे छोटे सूत्र, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ इतना समझ में आया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो मैम माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी, कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर हम डिस्कवर्ड पे आए तो डिस्कवर्ड से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आइए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हमारे डिस्कवर्ड से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो आपको इतना समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ थोड़ा इसको डिस्टर्ब कर दो। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है इसका, ठीक है, दूसरा पॉइंट इसका क्या याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को, जो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज हुई थी उसे कहाँ पर देखा गया था सबसे पहले, है ना। ये जो कोलिकर नामक वैज्ञानिक थे उसे सबसे पहले कहाँ पे देखा था, ठीक है। तो आप बताओगे कि मैम कीट की मांसपेशी पर, कहाँ पर, कीट की मांसपेशी पर, ठीक है, कीट के मांसपेशी में हम लोगों ने मैम इसको देखा था सबसे पहले, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। लेकिन कोलिकर जी जो थे उन्होंने ये नाम नहीं दिया माइटोकॉन्ड्रिया, उन्होंने क्या नाम दिया, उन्होंने नाम दिया सार्कोसोम। क्या नाम दिया, सार्कोसोम। अब मैम ये सार्कोसोम क्या होता है, सार्कोसोम इन्होंने क्यों नाम दिया, क्योंकि सार्को का मतलब होता है क्या, और सोम का मतलब होता है क्या, मैम सोम का मतलब होता है बॉडी, सोम का मतलब होता है क्या, बॉडी, और सार्को का मतलब नाम होता है मसल्स। क्या होता है, मसल। तो मतलब कि इन्होंने नाम किसमें देखा, कीट की मांसपेशी में देखा, है ना। इसलिए मैम इन्होंने नाम क्या दे दिया, इन्होंने नाम दे दिया मैम सार्कोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर नामक जो वैज्ञानिक ने किया था, लेकिन इनका नामकरण माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रखा था, ठीक है। लेकिन इनको नाम इन्होंने क्या दिया था, इस माइटोकॉन्ड्रिया को नाम क्या दिया था, इस माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दे दिया था इन्होंने सार्कोसोम नाम दे दिया था, ठीक है। इतने पॉइंट सबके कवर हो गए कि नहीं, सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, अब हम लोग बात कर रहे हैं, हाँ हाँ इसको थोड़ा सा कम कर दो, ठीक है। चलिए यहाँ तक सबको समझ में आ गया। चलिए अब देखिए हम लोग क्या बात कर रहे हैं, चलिए अब हम लोग क्या बात करते हैं। अब देखिए ये तो मैम हमारा किसका हो गया, मैम कोलिकर का काम हो गया, एक डिस्कवर्ड हमारे ये हो गए, ठीक। चलिए अब दूसरे डिस्कवर्ड के बारे में हम क्या बात करेंगे मैम। एक वैज्ञानिक थे जिनका क्या नाम था, जिनका नाम था फ्लेमिंग, जिनका नाम था फ्लेमिंग, है ना। ये जो फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक थे इन्होंने क्या बोला, इन्होंने मैम, ठीक है, यहाँ डबल एम होगा, ठीक है, इन्होंने मैम नाम दिया, क्या नाम दिया, फीलिया नाम दिया मैम,
माइटोकॉन्ड्रिया को इन्होंने क्या नाम दिया, तो इन्होंने फीलिया नाम दिया। ठीक है, इस माइटोकॉन्ड्रिया को इन्होंने फीलिया नाम दे दिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फीलिया माइटोकॉन्ड्रिया को नाम किसने दिया था, तो फ्लेमिंग ने दिया था। मतलब फ्लेमिंग ने भी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में स्टडी किया और स्टडी करने के पश्चात इन्होंने क्या किया, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया क्या, फीलिया नाम दिया। ठीक, उसके बाद एक अल्टमान नामक वैज्ञानिक है, ये दूसरे वैज्ञानिक हो गए। ठीक है, तीसरे की बात करें मैम, एक अल्टमान नामक वैज्ञानिक है। ठीक है, कौन से वैज्ञानिक है, तो मैम एक अल्टमान, ठीक है, अल्टमान नामक वैज्ञानिक है। ठीक, ये अल्टमान ने क्या किया, ठीक है, तो मैम जो ये अल्टमान नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या नाम दिया, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया मैम बायोप्लास्ट। क्या नाम दिया, बायोप्लास्ट। ये लो मैम, एक नाम माइटोकॉन्ड्रिया का और निकल आया। और भी कितने नाम होंगे याद रखिएगा। एक तो कोलिकर ने सार्कोसोम दे दिया, पहला नाम ये, फ्लेमिंग ने फीलिया दे दिया, दूसरा नाम ये, अल्टमान ने तीसरा नाम दे दिया क्या, मैम बायोप्लास्ट। 3 नाम इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के तो हो गए। और भी क्या मैम नेम है, हाँ बच्चा अभी भी और भी नेम है। ठीक है, अब देखिए मैम क्या, एक सीबेंडा नामक वैज्ञानिक थे। क्या नाम थे, सीबेंडा नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या नाम दिया, इन्होंने मैम माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। इन्होंने क्या दिया, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया और इन्होंने ही इसका नाम क्या रखा मैम, सूत्र कणिका रखा। और इन्होंने ही बताया मैम ये माइटोकॉन्ड्रिया छोटे छोटे धागे और छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इतना मैम, इतने पॉइंट्स किसने बताया, मैम सीबेंडा नामक वैज्ञानिक ने बताया। इस तरीके से बच्चा 4 नेम हो गए, इस मतलब 4 वैज्ञानिक हो गए। ठीक है, 4 साइंटिस्ट हो गए जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में स्टडी किया और तरह तरह के इन्होंने नाम दिया। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर ले रही हूँ। मैंने क्या क्या पॉइंट्स बताया, मैंने बताया सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने किया, जिन्होंने इसको सार्कोसोम दिया क्योंकि इन्होंने कीटों की मांसपेशियों में किया था। दूसरा नाम मैंने बताया आपको कि फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने इसे फीलिया नाम दिया, अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया और ये सीबेंडा जी आए, इन्हें क्या नाम दे दिए, इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया नाम दे दिए। ठीक है, इस तरीके से इतने सारे वैज्ञानिक इन्होंने इनका क्या किया, नामकरण किया। ठीक है, तो इतने नामों से हम माइटोकॉन्ड्रिया को जानते हैं। अभी एक नाम आ गया, अभी आप पढ़ोगे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कोशिका का पावर हाउस। अभी मैं इसके बारे में भी बताऊंगी लेकिन अभी नहीं। ठीक है, अभी जब मैं इसको पढ़ाऊंगी तो आगे। अब देखिए, अब हम लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैम क्या जानना है। ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है, ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की मैम संरचना है। माइटोकॉन्ड्रिया में मैम 2 डबल मेम्ब्रेन होती है, मतलब कि 2 झिल्लियाँ होती है। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, इसे हम लोग बोलते हैं मैम कि इसमें कैसी होती है, इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है। इसमें कैसी संरचना होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में मैम डबल संरचना होती है। तो आपसे पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चन आपका आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की कितनी मेम्ब्रेन होती है, ये कैसी संरचना होती है, तो आपको बताना डबल मेम्ब्रेन वाली संरचना होती है ना। क्लोरोप्लास्ट कैसी होती है, क्लोरोप्लास्ट भी मैम डबल मेम्ब्रेन संरचना होती है। राइबोसोम कैसी होती है मैम, राइबोसोम में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, वो बिना मेम्ब्रेन के होते हैं। ठीक है, वो एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है जिसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता। लेकिन हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं मैम, माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना में मैम डबल मेम्ब्रेन होती है। ये पॉइंट सबको समझ में आ गया कि नहीं। कौन कौन सी होती है, तो मैम एक इनर होती है, एक मैम इनर होती है और एक मैम आउटर होती है। एक मैम इनर होती है और एक मैम आउटर होती है। इतने पॉइंट सबको क्लियर हो गए कि नहीं, इतने पॉइंट सबको क्लियर हो गए कि नहीं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। थोड़ा सा फैन चला दो भाई, बहुत गर्मी है। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों को क्या बात करना है, ठीक है, अब हम लोगों को क्या ध्यान देना है। हम लोगों को मैम आपने एक पॉइंट्स बताया था, ठीक है, एक पॉइंट्स हम लोगों को बताया था और उस पॉइंट्स में हम लोगों को आपने ये बताया था कि हम कोशिका को पावर हाउस भी कहते हैं, कोशिका को पावर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हम लोगों को क्या पॉइंट्स ध्यान देना है बच्चा। हम लोगों को जो पॉइंट
पॉइंट्स ध्यान देना है, ठीक है। वो पॉइंट्स ये है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, ठीक है, पावर हाउस भी कहते हैं। अब देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को मैम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि मैम इसमें क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है, और एटीपी का निर्माण जो होता है मैम उससे हमें एनर्जी प्रोवाइड होता है। लेकिन ये कोशिका को पावर हाउस कहा किसने था, है ना? तो आप बताओगे कि मैम एक सिकविट्स नामक वैज्ञानिक थे, ये जो सिकविट्स नामक वैज्ञानिक थे मैम, इन्होंने कोशिका को पावर हाउस कहा। इन्होंने इंग्लिश में कई नाम दिए मैम इसको, मैम इन्होंने बोला कि इसे हम एनर्जी मील कहेंगे। क्या बोलेंगे? एनर्जी मील कहेंगे, ठीक है, शक्ति ग्रह कहेंगे, ठीक है, पावर हाउस कहेंगे, ऊर्जा ग्रह कहेंगे, है ना। एनर्जी मील बोले या पावर मील बोले, ठीक है, दोनों का वही मतलब होता है ना। एनर्जी मील होता है ना, पावर मील होता है, मतलब कोशिका का शक्ति ग्रह, ऊर्जा ग्रह, ये सारे चीजें कौन से वैज्ञानिक दिए? तो मैम सिकविट्स नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको नाम दिया कि इसे हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, ठीक है। इतने पॉइंट्स आपको कवर करने हैं। तो ये आज की क्लास में आप लोगों का डिस्कवर्ड कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, वहाँ पे क्या बात करेंगे? इसकी संरचना के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में।